और वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से हुए किसानों के नुकसान पर सरकार मुआवजा देने की तैयारी में है। सरकार ने कलेक्टरों से खराब हुई फसल की रिपोर्ट 1 हफ्ते में मांगी है। अभी भी धान खरीदी में 13 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कब तक और कितने लोगों को मुआवजा देती रहेगी। समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा जा रहा। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिस पर सरकार की काफी आलोचना हुई। अब सरकार ने उन सभी किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है जिनकी फसल बारिश के कारण खराब हुई है। देखिए, जो अकस्मात बारिश हुई है उसका आकलन करवाया जा रहा है। क्या इस बारिश से वास्तव में किसानों की फसल को क्षति पहुंची है? यदि क्षति पहुंची होगी तो निश्चित तौर पे किसानों को राहत दिया जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि धान खरीदी ये शुरू हो जाता तो किसानों को नुकसान नहीं हो जाता होता, तो भारतीय जनता पार्टी की यह अल्प ज्ञान को दर्शाता है। उनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है खेती किसानी का ज्ञान नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। जब सरकार ने तारीख की घोषणा की थी तब से ही किसान सरकार से धान खरीदी में देरी के लिए फसल बर्बाद होने की आशंका जता रहे थे, लेकिन सरकार ने त्योहार का बहाना बना दिया और किसानों की एक न सुनी। अचानक आई बारिश की वजह से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मुआवजे देने की बात तो की है, लेकिन अब भी किसानों की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि अब भी कई किसानों की फसल खेत में ही पड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी की सरकार के समय जो नवंबर माह में धान की खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, वो इस सरकार ने दिसंबर माह कर दिया है। और आज नतीजा आपके सामने है कि प्रदेश के किसानों का जो धान है अकारण बारिश के चलते बर्बाद हो रहा है। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है और यहाँ की नीति है। प्रदेश में लगभग 15 से ज्यादा जिलों में अकारण वर्षा के चलते आज लाखों किसानों का धान बर्बाद हो चुका है। प्रदेश में पहले 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाती थी। ये कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर 1 नवंबर से खरीदी शुरू होती तो किसानों को नुकसान नहीं होता। सरकार की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से खरीदी शुरू होगी, जिसमें अभी भी 13 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में वो सभी किसान चिंतित है जिनकी फसल कट चुकी है और खेतों में ही पड़ी है। टीम न्यूज़ स्टेट।